सिद्ध हो गया माई बाप भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। माता की कृपा कैसे मिलती माई बाप? इसीलिए कहीं पर जाओ तो संदेह लेकर के मत जाओ, संदेह को मिटाने के लिए जाना चाहिए। माता सती कुम्भज ऋषि के पास आई तो संदेह हो गया। क्या? अरे ये घड़ा से प्रकट भय बाबा जी हमको कथा सुनाएंगे, छोटा सा बच्चा हमको कथा सुनाएगा। माई बाप, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अवस्था कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भजन की व्यवस्था कितनी बड़ी है। माता सती को संदेह हुआ, कथा में मन नहीं लगा। और माई बाप, जब संदेह होता है ना तब मन नहीं लगता, मन बार बार भटकता है। सती का मन भटका। कथा पूरी हुई, कथा सुनकर के भगवान शंकर गए। जैसे ही गए तो रास्ते में राम जी मिले। क्यों? उसी समय पर भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर जी ने देखा तो देखते ही भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया। प्रणाम करके चलने लगे तो माता सती मन में सोचने लगी, ये कौन है? अरे हमारे पति को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये राजकुमार जिनकी पत्नी गुम गई उनको भी कोई प्रणाम कर रहा है, हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे। शंकर जी से पूछा, महाराज ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आए ना, ये वही जगत के पालन प्रभु राम है। तो सती ने कहा, महाराज जगत आपको प्रणाम करता है। भोले बाबा बोले, देवी जगत हमें प्रणाम करता, लेकिन हम भी किसी को प्रणाम करते। वो कौन है? राम जी हैं। सती को संदेह बड़ा छा गया, ये कैसे परमात्मा जिनकी पत्नी गुम गई हो रो रहे हो? महाराज इनकी पत्नी गुम गई, रो रहे, आप कह रहे ये भगवान है, इनकी लुगाई मिल नहीं रही, आप भगवान बता रहे हैं। और प्राय ऐसा संदेह बहुत लोगों को हो जाता है। माई बाप, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, बड़ी प्रार्थना पूर्वक बात बताना चाहते हैं। हम लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, लेकिन सच ये है कि सती को भी यही संदेह हो गया। क्या? इनकी पत्नी गुम गई और ये भगवान है। मन में संदेह हुआ। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ज्यादा संदेह है तो परीक्षा ले लो, जाओ। इतना कहा तो इनके मन में परीक्षा लेने का भाव प्रकट हो गया। जाओ परीक्षा ले लो। सती जी बोली, महाराज हम परीक्षा लेने जाएंगे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले, हम क्यों जाए? भाई जिसको रोग हुआ वही दवा खाए, बुखार जिसको हो गया हो वही गोली लेगा। अब जैसे बुखार है ही नहीं, कौमली फिल्म वो क्यों खाएगा? पार्वती जी, सती जी बोली, बात तो सही है महाराज। तो शंकर जी बोले, हमें संदेह नहीं है, संदेह तुम्हें है, आप परीक्षा लो। और सती जी ने यहां पर एक गलती की। क्या गलती की? सती जी ने सीता का भेष धारण किया। सीता का भेष धारण किया और जिस मार्ग से राम जी गुजरने वाले थे उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगी। और सबसे पहले सीता जी पर नजर लक्ष्मण जी की पड़ी। सती जी ने जो भेष धारण किया था, सती जी के भेष को देखकर थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी तो चौंक गए, लेकिन राम जी नहीं चौंके। तो किसी ने पूछा, महाराज राम जी क्यों नहीं चौंके जब सीता जी का भेष धारण किया? तो हा, बड़ा प्यारा उत्तर दिया। राम जी इसलिए नहीं चौंके कि अगर ये सीता है तो सीता जी अगर होती तो सीता जी कभी राम के आगे नहीं चलती, सीता जी होती तो हमेशा राम के पीछे चलती। ये जानकी जी की पहचान। क्या पहचान? जानकी जी कभी राम जी के आगे नहीं चलती।